लंबे समय तक वैचारिक रूप से, जब तक वैचारिक प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा तो वर्तमान हालात आएंगे। इस प्रदेश के लिए जो बातें कही जाती रही है स्थापना काल से, क्योंकि स्थापना जब हुई से लेकर आज तक उम्मीद तो बंधी हुई, लेकिन उम्मीद पूरा ना होने का मुख्य कारण क्या रहा है? एक कारण तो होगा नहीं, कई कारण हो सकते हैं। उन सभी कारणों पर आप अगर विवेचना करेंगे, विचार करेंगे। नमस्कार, जोहार एचएनएन देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ निशान मिश्रा, हर बार की तरह। देखिए, जहां झारखंड के समस्त जो राजनीतिक दल है, घटक दल है, महागठबंधन है, अपनी अपनी ओर से राज्यसभा में किस्मत आजमाने के लिए अपने अपने प्रत्याशियों पर दांव खेल रहे हैं, तो एक पार्टी ऐसी भी है जो कुछ खास रुचि नहीं ले रही है, यानी है लेकिन नाम के लिए। बात आजसू की हो रही है, क्योंकि आजसू के जो सुप्रीमो है सुदेश महतो, उनका विजन जो है वो 2029 को लेकर है। यहाँ पर सारी पार्टियां राज्यसभा चुनाव को लेकर व्यस्त है, अपने प्रत्याशियों के नामांकन, पर्चा खरीदने और कौन किससे मिलेगा जुड़कर, ये सब तमाम अटकलों पर अटकी हुई है। लेकिन आजसू सुप्रीमो फिलहाल युवाओं को और छात्रों को साधने में लगे हैं। पलामू प्रमंडल में युवाओं के साथ में बैठक की है और 2029 में कैसी सरकार चाहिए। देखिए, पिछले कुछ महीनों में देखा जाए ना, या साल में, तो ये कहा जाता था कि आजसू के जो सुप्रीमो हैं उनका ऑरा कमजोर हो गया है, वो दबदबा नहीं रहा है। कभी पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो ऑरा नहीं दिखता है, वो जोश, वो उमंग नहीं दिखती है, जैसे मानो सुदेश महतो राजनीति में होते हुए भी कहीं गुम है। लेकिन सुदेश को अब समझ में आ गया है कि राजनीति में रहना है तो पीछे की लाइन में बैक बेंचर बनकर नहीं रहना है, आपको फ्रंट में आना ही होगा। और अभी 2029 में भले समय है, लेकिन शुरुआत अभी से करनी होगी। पलामू प्रमंडल में उन्होंने बैठक की थी युवाओं के साथ में, और कार्यकर्ताओं और जो समर्थक हैं उनके साथ में उन्होंने बातचीत की है। उनका विजन यही है कि 2029 में ऐसी सरकार बने जो महिलाओं को सशक्त करे, वैसी योजना लेकर आए जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बने, किसी पर निर्भर ना होना पड़े। इसके साथ में कई बीमा को लेकर भी उन्होंने कहा है कि हर इंसान का एक बीमा होना जरूरी है, क्योंकि आज के समय में चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो हेल्थ बीमा हो, जैसा भी हो, आपको सपोर्ट देता है। इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे देश में, खासतौर पर हमारे राज्य की बात करें तो हमारे राज्य में मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, जैसे विप्रो है, एक्सेंचर हैं, ये सब जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो हमारे राज्य में नहीं है। तो हमारे राज्य में भी जरूरी है कि जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए मल्टीनेशनल कंपनी, उन्हें बैंगलोर जाना पड़ता है, पुणे जाना पड़ता है, कोलकाता जाना पड़ता है, हैदराबाद जाना पड़ता है। तो जब हमारे ही राज्य में अगर एमएनसी रहेंगी, मल्टीनेशनल कंपनियां रहेंगी, तो वो दूसरे राज्यों में पलायन होकर नहीं जाएंगे काम करने के लिए। वहां की भाषाओं को जबरदस्ती सीखना नहीं होगा, गालियां नहीं खानी होगी। तो देखिए, जहां हर ओर लोग राज्यसभा चुनाव को लेकर कश्मकश में पड़े हुए हैं, वहां आजसू सुप्रीमो अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं के साथ में जुटे हुए हैं अपने विजन को लेकर कि कैसे 2029 में आजसू की फिर से वही पुरानी वाली छवि बनानी है, ताकि लोग जो भूल गए हैं कि आजसू भी कभी कुछ हुआ करता था, आजसू खत्म हो जाएगा, आजसू सिर्फ नाम के लिए बचा है, नहीं। आजसू और आजसू के लोग आज भी उतनी धुआंधार पारी खेलने के लिए तैयार हैं और अभी से 2029 की तैयारी में जुट गए हैं। इसके साथ में आपको बता दें कि रजनी रवानी और हीरालाल महतो की जो गिरफ्तारी थी उसको लेकर भी यहाँ पर लगातार आवाज उठाया जा रहा है। इतने दिनों हमने धनबाद में देखा था कि कैसे ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी, कोयला माफियाओं का आतंक था। भले जो संतोष था वो सलाखों के पीछे है, लेकिन सच्चाई यही है कि एक अपराधी के अंदर जाने से क्या अपराध खत्म हो जाएगा। लगातार आजसू सुप्रीमो इस बात को उठा रहे हैं कि कोयला माफियाओं पर लगाम लगाने की जरूरत है। उनका साथ भी दिया था जयराम भी, भले उनके साथ नहीं आए लेकिन उस स्टैंड पर खड़े रहे। ढुल्लू महतो सामने आए, रजनी रवानी से जाकर मिले, हीरालाल महतो के परिजनों से मिले, ताकि पता चल सके कि आखिर में उस दिन हुआ क्या था और असली कल्पिट कौन था। और इसी को लेकर
संतोष जो अरेस्ट हुआ है, संतोष साहू, उसकी मांग हो रही थी अरेस्ट करने की और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं या मान के चल सकते हैं कि आजसू सुप्रीमो एक बार गहरी नींद को त्याग कर जाग गए हैं। उन्हें पता है कि राजनीति में रहना है तो एक दूसरे को पछाड़ कर ही आगे आया जा सकता है। आराम की नींद लेते हुए राजनीति नहीं की जा सकती। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। जोहार। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।